अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, ये मैथ 6 चैप्टर 7 है। इस चैप्टर में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन यानी भिन्न के कितने अक़साम होते हैं। हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी फ्रैक्शन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके कितने अक़साम हैं। हमने इसकी 3 किस्में पढ़ी थी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, इन दोनों तरीकों को भी हमने सीखा था। अब हम यहाँ पे आते हैं और तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो नंबर लिखा जाएगा ये किसी भी होल का या किसी भी मुकम्मल चीज का सेम नंबर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2। 1/2 यानी आधा। अब इसी को अगर हमें तुल्य भिन्न लिखना हो, इसी के मुसावी सेम आदद में हमें लिखना हो, सेम नंबर में हमें लिखना हो, तो हम लिखेंगे 2/4। अगर इसे आप छोटा करेंगे 2 × 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1/2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही इसे हम कर सकते हैं 3/6। 3 × 3 कर देंगे और 3 दूनी 6 कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुल्य भिन्न कहलाते हैं। तुल्य भिन्न कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी ये आपस में जितने भी ये नंबर है 1/2, 2/4, 3/6, ये तीनों जो आदाद हैं, तीनों जो फ्रैक्शन है या तुल्य हैं या भिन्न हैं, ये आपस में बराबर हैं, एक दूसरे के मुसावी हैं। किसी भी नंबर का, किसी भी मुकम्मल चीज का 3/6 और या 2/4 या 1/2 सेम आदद है, सेम चीज मानी जाएगी या सेम चीज होगी। ये चीज तो हम समझ गए। अभी हम आते हैं कि तुल्य भिन्न बनाते कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं इसी में से 1/2 को, और हम चाहते हैं कि हम इसका तुल्य भिन्न बनाएं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं जो इसी के मुसावी हो। तो इसका सबसे आसान और सिंपल तरीका यह है कि आप दोनों आदद को, ऊपर को भी नीचे को भी, नसबनुमा और शुमार कुनिंदा, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, दोनों को आप सेम आदद से मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें। अब जैसे 1/2 है, हम इसे ज़रब कर देंगे किससे? 2 से। इसको भी 2 से, इसको भी। कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। हमने 2 को दोनों से ज़रब कर दिया। ऐसे ही अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो 1/2 को हम 3 से ज़रब कर देते हैं। 3 से, दोनों को भी, ऊपर को भी 3 से, नीचे को भी 3 से। इस तरह से हो जाएगा 3 × 3, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे ये वाला सेम ये ऐसे ही है और ये वाला सेम ऐसे ही है। इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं और भी आप इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं तो 1/2 को आप ज़रब कर दीजिए 4 से, दोनों को 4 से ज़रब कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4/8 आ जाएगा। इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। आप ऊपर को भी और नीचे को भी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को आप सेम आदद से आप मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें। तो पता चला कि किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम उस फ्रैक्शन को किसी सेम नंबर से
उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ज़रब कर देंगे और हमको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 1/2 को 2 से ज़रब कर दिया, ऊपर को भी नीचे को भी। ऐसे 1/2 को 3 से ज़रब कर दिया, ऊपर को भी नीचे को भी। ऐसे ही 1/4 को 1/2 को भी हमने ऊपर से भी ज़रब कर दिया और नीचे से भी। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास है 1/3। अब इसको क्या करें, इसको भी आप 2 से ज़रब कर दीजिए, हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 3 6, ये हो जाएगा 2/6। अब अगर इसको आप कट करेंगे तब भी हो जाएगा 2 × 2 2 × 3 6 यानी 1/3। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को उसका इक्विवेलेंट मजीद नंबर बना सकते हैं और बनाते हैं। आप इसका अनलिमिटेड नंबर बना सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं हो सकती। आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें। बस आपको याद रखना है कि दोनों को, ऊपर को भी और नीचे को भी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको साथ में सेम नंबर से ज़रब करना है। तो एक तरीका यह हो गया कि हम ज़रब कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा तरीका यह है कि हम उसको डिवाइड कर दें सेम नंबर से। मान लीजिए अगर हमारे पास था 4/8, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए या तो इसको बड़ा कर सकते हैं या इसको छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी सबसे छोटा नंबर है, तो हमें उसे बड़ा करना होगा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं होगा। लेकिन अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बल्कि वो बड़े अदद में है, जैसे 4/2 की शक्ल में है, 1/2 की शक्ल में नहीं है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सबसे छोटे अदद में है। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बल्कि ये एक बड़े अदद में है। इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं ज़रब करके, और इसे हम छोटा भी कर सकते हैं तकसीम करके। तो इसको अगर हम तकसीम करें, जैसे मिसाल के तौर पर 4/8 को हम तकसीम करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2/4 हो जाएगा। और अगर हम इसको ज़रब करते हैं 4/8 को 2 से, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो दोनों तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए हम किसी भी अदद को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें हमें यह देखना नहीं है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। लेकिन डिवाइड करके हमें इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें यह बात जहन में रखनी होगी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी सबसे छोटे फॉर्म में है या नहीं। अगर छोटे फॉर्म में है तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमें उसे मल्टीप्लाई के जरिए से ही उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा, जैसे कि यहां पे है। अब अगर मान लीजिए 1/2 को आप 2 से डिवाइड करें, इसे भी 2 से डिवाइड करें, तो एक सही नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। एक टूटा फूटा नंबर मिलेगा जो आपको इक्विवेलेंट नहीं दे पाएगा। इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह से आपको 2/4 मिल जाएगा। और अगर आपके पास 2/4 है तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2 से किया आपने, तो 2 × 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, हमको मिल गया 1/2। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप उसको डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके, दोनों तरीकों से उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं किताब ही से, पेज नंबर 143। इसमें हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न हमें फाइंड करना है 2/5 का। 2/5 का तुल्य भिन्न फाइंड करना है। लेकिन एक बात याद रहे कि इसका नोमिनेटर जो है वो 6 होना चाहिए, यानी ऊपर का अदद 6 होना चाहिए और नीचे का कोई भी अदद हो, ये आपको फाइंड करना है कौन सा अदद होगा। लेकिन ऊपर का इसका नोमिनेटर 6 होना चाहिए। अब आप कैसे इसको हल करेंगे? अब यहां पे आप देखें कि आप 2 से कितनी बार इसको तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि ये असल में ज़रब किया गया है किसी अदद से, लेकिन हमें पता नहीं है। तो ज़रब का उल्टा क्या होता है? तकसीम होता है। तो यहां पे देखें, अगर 2 से हम 6 को तकसीम करें, हमको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 2 × 3 = 6, हमको 3 मिला। मान लीजिए, कर लीजिए आप,
2 तियां 6, आपको 3 मिला। अब आपको पता चल गया कि 2 को 3 से तकसीम किया गया है, 3 से ज़रब किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो अब 5 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना मिलेगा? 5 तियां 15 हो जाएगा, 6/15। ऐसे ही मान लीजिए अगर 2/5 का आपका तुल्य फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, और कहा गया कि उसका नोमिनेटर ऊपर का जो अदद है वो 8 है। अब क्या करेंगे? अब यहां पे आप देखें कि 8 को चूंकि तकसीम ज़रब किया गया है, तो किस अदद से ज़रब किया गया कि 8 आया, इसी से तकसीम कर दीजिए, आपको मिलेगा 4, और 4 से आप 5 को भी तकसीम कर दीजिए, ज़रब कर दीजिए। इस तरह से 4 5 गोया कि ये था 20, आपको मिल गया 8/20। ऐसे ही अगर 2/5 है और कहा गया कि इसका इक्विवेलेंट आप फाइंड करें जिसका नोमिनेटर हो 4। अब क्या करेंगे? अब यहां पे देखें कि इसको ज़रब किया गया है, किससे? 2 से। 2 से ज़रब किया गया तो 4 हो गया, 2 दूनी 4 हुआ। इधर इसको साथ अलग कर ले, यहां पे हमको पता नहीं है। अब इसको क्या करें? गोया कि ये 2 को हमने ज़रब किया है 2 से, यही वाला आदत, तो हमको मिल गया 4। अब 5 को भी हम 2 से ज़रब कर दें तो हमको मिल जाएगा 10, तो इस तरह से 4/10 हो जाएगा। तो इन तरीकों से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न बनाते हैं और फाइंड करते हैं। अभी तो ये रहा कि हमने यहां पे फिक्स कर दिया था नोमिनेटर, लेकिन चलिए अगर इसी का उल्टा हमने कहा कि 2/5 का इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए जिसका नोमिनेटर 10 है, या जिसका नोमिनेटर 10 के बजाय 12 मान लेते हैं, 12 है, और ऊपर का आदद खाली है, क्या भरना हमको पता नहीं। 12 ना मान करके 10 ही माने, ताकि अदद सीधा रहे, होल नंबर में रहे, एक नेचुरल नंबर हमको मिले, इससे आसानी होगी। तो चलिए 2/5 का इक्विवेलेंट फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर हमको मिला 10। अब हम जानते हैं कि 10 जो मिला है इसे मल्टीप्लाई किया गया है। क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है, किससे? 5 से। अब वो कौन सा हमको पता नहीं। अब जब मल्टीप्लाई कोई अदद होता है तो उसका उल्टा क्या होता है? डिवाइड। हम उसे तकसीम कर देते हैं। अब 5 से हम इसको तकसीम करेंगे, 2 मिलेगा। हमको पता चला कि इसको 2 से ज़रब किया गया है, और इसको भी आप 2 से ज़रब कर दीजिए, हो जाएगा 2 दूनी 4। ऐसे ही एक और अदद लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 3/6, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर 18 है। अब ऊपर का अदद कौन सा होना चाहिए ये हमको पता नहीं है, तो अब इस 6 से हम 18 को तकसीम करें और देखें कितनी बार हम इसको तकसीम कर सकते हैं। हमने 6 से 18 को तकसीम किया तो हमको मिला 6 त्रिक 18। पता चला कि इसे 3 से ज़रब किया गया है, तो आप ऊपर को भी 3 से ज़रब कर दीजिए, 3 त्रिक 9। इस तरह से पता चल गया कि 9/18 3/6 का इक्विवेलेंट है। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। अब इसी का उल्टा हम ले लेते हैं 3/6 को, और हमसे कहा गया कि इसका इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए जिसका डिनोमिनेटर 3 हो, या जिसका डिनोमिनेटर 2 हो। हम 2 मानते हैं इसका, जिसका डिनोमिनेटर 2 हो। अब जब इसका डिनोमिनेटर 2 आया है तो हम इसको कैसे समझेंगे कि इसको तकसीम किया गया, तभी तो ये आदत ज्यादा ये कम आया। अगर ये ज्यादा होता तो हम समझते कि इसको मल्टीप्लाई किया गया किसी अदद से, लेकिन ये कम आया तो इसका मतलब ये हुआ
कि इसे डिवाइड किया गया है। तो किस अदद से डिवाइड किया गया पता नहीं, तो हम 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि इसको डिवाइड किया गया है 3 से। अगर आप 3 से 6 को डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 2, तो इसे भी हम 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से डिवाइड करेंगे इधर हो जाएगा 1, तो 1/2 3/6 के बराबर है। इस तरह से हम चाहे ऊपर का अदद हमें ना पता हो, डिनोमिनेटर पता हो या ना हो, न्यूमरेटर पता हो या ना हो, उनमें से अगर कोई एक हमको पता है तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं।